दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दीप्ति किरण महेश्वरी जी। सभापति महोदय, आपने मुझे बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बजट की चर्चा पर जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने इस बात पर विचार किया कि हमारी आदरणीय उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के लिए भजनलाल जी सरकार की जो दूरदृष्टि है उसको बड़ी स्पष्टता के साथ इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन क्योंकि अभी हमारे कुछ युवा साथी विधायक भी इस बात को रख रहे थे और मैं भी इस बात को आज इस सदन पे चर्चा करना चाहूँगी और अपनी बात में एक छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करना चाहूँगी। सभापति महोदय, रिवरव्यू नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था जहां पर एक बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति कभी भी गांव में किसी को समस्या हो तो वो ये बोलता था कि नहीं नहीं मैं हूं ना, आप चिंता मत करिए, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। गांव के लोग उसकी बातों से बड़े प्रभावित होते थे, बार बार वो अपनी बातों को रिपीट करता था, भाषणों में प्रयोग करता था। गांव वालों को लगता था कि वाकई में हमारी कभी कोई समस्या होगी तो ये ज़रूर हमारे साथ खड़ा होगा। सभापति महोदय, उस गाँव में ग्रीष्मकाल में भयंकर सूखा पड़ा। उस सूखे के कारण वहाँ पर पानी की समस्या बहुत आने लगी। तो सब गांव वाले गए उस प्रभावशाली व्यक्ति के पास कि हमारे गांव में अब सूखा पड़ा है, अब क्या करें, पानी पीने के लिए भी ख़त्म होने वाला है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, सब गांव वालों को एकत्रित करते हैं। एकत्रित किया, बड़ी बड़ी बातें करी, गांव में सबको ये बात बोला कि मैं अपन एक नया मिलकर कुआं खोदेंगे और उस कुएं के अंदर से पानी ज़रूर निकलेगा। और सब गांव वालों ने सोचा कि अरे ये बात बोल रहे हैं तो ऐसा सच होगा, अब हमारे को पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और नया कुआं खुदने से पानी कहीं ना कहीं हमारे गांव वालों को मिल जाएगा। बातें होती गई, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ते निकल गए। वापस सब गांव वाले मिलकर गए तो उन्होंने कहा 5 हफ्ते तो निकल ही गए, मैं तो सीधे बादलों से ही बात कर रहा हूँ, वो बारिश जल्दी से आपके गिराने वाले हैं। सब गांव वालों को उस दिन समझ आ गया कि ये सिर्फ बातें करने वाले हैं और काम कहीं नहीं होने वाला है। उस गांव के एक अनुभवी किसान के पास वो पहुंचे। उस किसान ने उन सब गांव वालों की बातें सुनी, अपना फावड़ा उठाया और गांव में जहाँ पर उन सब ने तय किया था कि यहाँ हम कुआं खोदने की तैयारी करेंगे, वहाँ पर उसने धीरे 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 उस फावड़े से कुआं खोदना चालू किया। उसकी ये चीज़ देखकर सभी गांव वाले उसके साथ जुड़े। सभी गांव वालों ने मिलकर वहाँ पर कुआं खोदना चालू करा और 1-1.5 हफ्ते में उस कुएं के अंदर पानी भी हो गया और गाँव वालों के जो सूखा पड़ा था उसकी भी समस्या का समाधान हो गया। इस कहानी को यहाँ पर सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो प्रभावशाली बातें करने वाले या सिर्फ धोती घोषणाएं करने वाले या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाली हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी और भजनलाल जी की सरकार ने और इस बजट ने ये स्पष्ट किया है कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, कार्य करके दिखाते हैं। जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हमारी जो चुनावी घोषणाएं थी उसके 58% कार्य प्रगतिशील है, धरातल पर उतर गए। माननीय सभापति महोदय, हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी और क्योंकि मैंने भी इस सदन में मैं अपने आप को एक नई सदस्य ही मानती हूँ क्योंकि 2.5 साल मैंने कांग्रेस के सरकार के देखे और ये दूसरा बजट हमारी सरकार का हम देख रहे हैं। इस पवित्र सदन में कितनी बार कितनी बातें की गई, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको राजसमंद की कुछ बातें रखना चाहूँगी। खारी फीडर जो हमारे राजसमंद के लिए एक बहुत ज्वलंत समस्या थी कि उस खारी फीडर को हमें रिपेयर करना था क्योंकि किसान भाइयों को पानी अच्छे से मिल सके और जो वेस्टेज हो रहा है पानी का वो बंद हो सके। क्योंकि सरकार का आखिरी बजट था, बड़ी बड़ी बातें की गई और जो काम 150 करोड़ से भी उस वक्त तो 125 करोड़ की लागत का था, उस काम के लिए हमारे को कुछ 70 करोड़ रुपए की घोषणा की गई और कहा गया कि हम खारी फीडर 70 करोड़ में बना देंगे। हमने उस बात का भी स्वागत किया कि बिल्कुल आप इस खारी फीडर को बनाएं, लेकिन धरातल पर उतरने की उनकी कभी कोई मंशा ही नहीं थी। मैं आज इस पवित्र सदन में खड़े होकर धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को, हमारे आदरणीय सिंचाई मंत्री जी को कि उन्होंने इस बात को गंभीरता से लेते हुए पहले साल के बजट में 150 करोड़ रुपए इस खारी फीडर को दिए, जिससे कि हमारे किसान भाइयों की समस्या का समाधान होगा। और यही नहीं, आने वाले इसका टेंडर भी हो चुका है और कार्य भी बहुत जल्द से जल्द चालू होगा। ये बात सिर्फ आपको इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये नियत दिखाती है, ये इस बात
का कहीं ना कहीं ये बात बताती है कि भजन लाल जी की सरकार सिर्फ बातें नहीं करती, इस बजट को एक पवित्र संकल्प के तौर पर लेती है और उस संकल्प को पूरे करने के लिए कटिबद्ध है। माननीय सभापति महोदय, मेरे यहाँ पर जब उपचुनाव हुआ था तो यहाँ विपक्ष के साथियों में से जो कुछ मंत्री भी थे, उन्होंने आकर बहुत सारी घोषणाएं करी कि हम इतना सारा काम राजसमंद के अंदर कराएंगे और राजसमंद को एक नया गति देंगे, एक प्रगति की नई गति देंगे, लेकिन हम ये तभी करेंगे जब आप हमें वोट दोगे, नहीं तो आप आपके और हम हमारे। ऐसी भावना रखने वाले उस समय के मंत्री और हमारे विपक्ष के साथी भी हैं अभी, वो ऐसी भावना रखने से ही साफ जनता को पता पड़ गया था कि ये काम कहीं नहीं होने वाले। हमारी भजन लाल जी की सरकार है जिसने एक बहुत बड़ी मांग कुवारा के अंदर CHC देने का काम किया और वो काम इतना आगे बढ़ गया है कि ज़मीन भी अलॉट हो गई है और बहुत जल्द उसका शिलान्यास होगा और अगले 1-1.5 साल के अंदर उसका उद्घाटन भी हम करेंगे। ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है, ये हमारी सरकार किस तरीके से काम करती है, ये इस बात से बहुत स्पष्ट पता पड़ रहा है। इसके साथ साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हमारे चिकित्सा मंत्री को, जिन्होंने इस बात को संवेदनशीलता से लिया कि राजसमंद के अंदर RK हॉस्पिटल, जो एक जिला मुख्यालय पर एक जिला अस्पताल है, उसके अंदर बेड्स की वृद्धि करी, जिससे हमारे जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य को लेकर वो जल्द से जल्द और बढ़ सकती है। इस बजट के अंदर एक बहुत लंबी मांग केलवा से आमेट की रोड को पक्का करने के, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं और बड़े बड़े डंपर्स निकलते हैं, तो बार बार उस रोड को हमारे वो टूट जाती है और उसकी वजह से उद्योगों में नुकसान होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी आदरणीय दिया कुमारी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने 30 करोड़ रुपए इस रोड को बनाने के लिए दिया, जिससे कि हमारे यहाँ के जितने भी उद्योग हैं उनको बहुत बहुत सुविधा मिलेगी। आज यहाँ पर एक बात और कहना चाहेंगे, क्योंकि सबने अपनी बजट की बहुत सारी बातें मेरे साथियों ने भी रखी है कि इस बजट में हमें कितना सब कुछ मिला है, इस प्रदेश की जनता को बहुत कुछ मिला है, लेकिन आखिरी बजट की, कांग्रेस सरकार की आखिरी बजट की एक घोषणा, सिर्फ एक आपके सामने आज मैं रखना चाहूंगी, जो कि थी मोबाइल फोन वितरण योजना। जिस योजना के तहत महिलाओं को ये कहा गया कि हम आपको डिजिटली इक्विप्ड करेंगे, हम आपको डिजिटली लोगों से जोड़ेंगे, जिससे कि आप अपने घरों में बैठकर उद्योग भी कर सकते हैं, कितने नए आयाम कर सकते हैं, इसलिए हम आप सबको एक एक मोबाइल फोन देंगे। बड़े बड़े कैंप भी लगे, महिलाओं ने धूप में खड़े होकर भी अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन उस योजना का क्या हुआ? धरातल पर आधे से ज़्यादा महिलाओं को मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। उन लोगों को सिर्फ ये बातें कही गई, रजिस्ट्रेशन का एक पत्र दिया गया कि आप लोगों को हम यहाँ पर ये मोबाइल देंगे, लेकिन धरातल पर वो योजना कतई नहीं उतरी है। और यहीं पर अगर हम देखें तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से संवेदनशील होकर इस राजस्थान की विकास के लिए काम करते जा रहे निरंतर, उन्होंने राइजिंग राजस्थान पहले वर्ष में करके करीबन 350 खरब रुपयों का निवेश के प्रस्ताव प्राप्त करे हैं। ये है हमारी सरकार और ये है हमारी सरकार की गुणवत्ता। अब हम बात करें हमारे विपक्ष के साथियों की, आज वो यहाँ पर नहीं और इतने हंगामे, मुझे तो लगता है सभापति महोदय वो हंगामे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं और नहीं होने के एक बहाना ढूंढा है, क्योंकि उनके पास हमारी सरकार के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सरकार जिस तरीके से इतनी सीरियस होकर, जब बजट पहला बजट पेश हुआ था तो उससे पहले भी जब कांग्रेस के सरकार के टाइम पे बजट पेश होते थे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बजट सत्र चल रहा हो और प्रभारी मंत्रियों को भेजा गया हो मुख्यालयों पर और इस बात की बात रखी गई हो कि जितनी घोषणा है उसमें तुरंत प्रभाव से उसके बारे में काम होना चाहिए। शायद यही कारण है कि पिछली बार की जो बजट घोषणा हुई उसमें करीबन 73% वर्क ऑलरेडी कार्यशील है, ऑलरेडी प्रगतिरत है। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में भी जैसे ही बजट की घोषणा हुई, इस रविवार को ही हम सब विधायक भी उन मीटिंग्स में मौजूद थे जहां पर प्रभारी मंत्री अलग अलग जिला मुख्यालयों पे गए और उन्होंने इस बात की जानकारी ली कि बजट को किस तरीके से धरातल पे उतारना है, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, लोगों तक बताना, क्योंकि हमारे पास कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हम
सब कुछ इतना सामने है, सबके सामने है कि हम लोग ये चाहते हैं कि जनता तक हमारे भाव बहुत अच्छे से पहुंच सके। माननीय सभापति महोदय, हमारे विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता, हमारे इस विकसित भारत के शिल्पकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने ये बात कही कि गरीबों के लिए, किसानों के लिए अगर 5 व्यवस्थाएं सही हो जाए तो प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। मुझे पता है आप समय को देख रहे हैं माननीय सभापति महोदय, सबसे छोटी सदस्य इस पार्टी की मानकर आप मुझे, और वो ये कहते हैं ना, नेबर वाला धर्म निभाए और 2 मिनट थोड़ा सा और मुझे दें। उन्होंने 5 मूलभूत बातें कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर अगर हम काम करें तो हमारा देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारी राजस्थान की सरकार भी इन 5 पर पूरी तरीके से काम करते हुए इस बात को सदा बता रही है कि हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम घोषणा नहीं करेंगे, हम संकल्पबद्ध होकर कार्य पूरे करेंगे। युवाओं को जिस तरीके से मजबूत करने के लिए, इंडस्ट्री रेडी करने के लिए, फ्यूचर रेडी करने के लिए जिस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग खोला जा रहा है, कौशल विकास केंद्र कौशल विकास संस्थान की घोषणा जो की गई है, मैं इस बजट में उसका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उससे हमारा युवा आत्मनिर्भर होगा और रोजगार के नए आयाम बढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार की मन की बात में ये कहा, मैं 2 मिनट में ये अपनी बात को समाप्त करूंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार की मन की बात में कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है। यह हमारी नारी शक्ति को नमन करने का एक विशेष अवसर होता है। उन्होंने कहा, हमारी संस्कृति में नारी शक्ति का सम्मान ही सर्वोपरि है। बेटियों को देवी जैसा माना गया है और हम उस परंपरा के वाहक हैं जहां पुरुषों की पहचान नारियों से होती है। यशोदा नंदन, कौशल्या नंदन, कुंती पुत्र। आज नए इंडिया, न्यू इंडिया, नए भारत का सपना तभी साकार होगा जब नारी सशक्त होगी। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए, चाहे लखपति दीदी योजना हो, चाहे कामकाजी महिलाओं के लिए आवास हो, बालिकाओं के लिए 35,000 छात्राओं को स्कूटी वितरण हो, या स्वयं सहायता समूह को विशेष प्रोत्साहन हो, या फिर 2 मिनट संदीप जी बैठिए आप, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या महिला उद्यमिता को बढ़ावा हो, इन सब पर कार्य करते हुए महिलाओं को सशक्त बनाया है, महिलाओं को नए आवाम दिए कि वे आत्मनिर्भर हो सके। मैं अंत में अपनी बात को एक छोटी सी कविता के साथ समाप्त करूंगी, एक छोटी सी कविता के साथ। राजस्थान की माटी न्यारी, संस्कृति की गूंज है प्यारी, हर रंग में बसी यहाँ विरासत, हर स्वर में है अपनी खासियत। लोक गीतों की मिठास यहाँ, घूमर की छवि अनुपम, भाषाओं में मेल जोल, हर त्योहार मनाए संग। मारवाड़, मेवाड़, हारोटी, शेखावटी की बात, हर क्षेत्र का अपना गौरव, अपनी अलग सौगात। लेकिन अब हम आगे बढ़कर विकास की राह बनाएं, परंपरा संग नवाचार से राजस्थान को चमकाएं। हर गांव में शिक्षा होगी, हर खेत में हरियाली, हर हाथ को काम मिलेगा, ना होगी कोई बदहाली। सौर ऊर्जा से जगमग घर, तकनीक से बड़े व्यापार, सड़क रेल उद्योग बढ़ाएं, युवाओं को दे नया आधार। संकल्प हमारा दृढ़ रहेगा, राजस्थान को आगे लाएं, विविधता को शक्ति बनाकर, 2 लाइनें बची, विविधता को शक्ति बनाकर इसे विकसित बनाएं। संस्कृति और विज्ञान का जब होगा सुंदर में, तभी चमकेगा राजस्थान, प्रगति का हर खेल। एकजुट होकर बढ़ते जाए, विकास की राह बनाए, विविध रंगों से मिलकर हम स्वर्णिम राजस्थान बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2025 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। और जो दृश्य मैं देख रहा हूं, बिल्कुल खाली पड़े हमारे सामने के वो सीटें, और उसमें जिस तरीके से माननीय अध्यक्ष महोदय